हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैथ्स लाइव। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। लास्ट क्लास में हमने इसी चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था, दैट इज एक्सरसाइज 4.1। आज हम कुछ और टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं इन टॉपिक्स को। हमारे कुछ टॉपिक्स क्या रहेंगे इस वीडियो में वो देख लेते हैं। रहेंगे कर्व्स। कर्व्स क्या होते हैं हम देखेंगे। पोजीशन इन अ फिगर, पोजीशन इन अ फिगर आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। और पॉलीगन्स, पॉलीगन्स क्या होता है, एक बेसिक रफ आइडिया लेंगे इन तीनों ही टॉपिक्स का। उसके बाद इसी पर हमारी आगे वाली एक्सरसाइज बेस होगी, तो हमें ये पढ़ने बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं कर्व्स से। कर्व्स क्या होते हैं? कर्व्स क्या होते हैं आपको नॉर्मल अपनी रेगुलर डेली लाइफ में पता होगा कि कर्व्स क्या होते हैं। कुछ भी चीज अगर हम इसको इस तरीके से घुमा दे, इस तरीके से घुमा दे या इस तरीके से घुमा दे, मतलब घुमाव जो स्ट्रेट ना जाए, उसे हम क्या कहते हैं? बेसिकली कर्व। अब कर्व कैसे बनेगा? जब भी हम अपनी पेन को या पेंसिल को कुछ लेते हैं और ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं इस तरीके से या ऐसे कहीं भी करके, और अपनी पेंसिल को लिफ्ट नहीं करें, मतलब ऐसा नहीं है कि हम यहां से घुमा के ऐसे बना दिया, फिर यहां से घुमा के ऐसे बना दिया, इसको हम कर्व नहीं कहते हैं। जब भी हम अपनी पेंसिल को लेते हैं और उससे कुछ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, कुछ घुमाव बनाते हैं, कुछ किसी तरीके से का बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन इसमें नहीं बनाते हैं, तो उसे हम कर्व कहते हैं। वैसे अगर मैथमेटिक्स में देखा जाए तो इसको भी हम कर्व ही कहते हैं। मैथमेटिक्स में, नॉर्मल लाइफ में इसको हम कर्व नहीं कहते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में हम कहते हैं, क्योंकि इसको भी हम बिना पेंसिल लिफ्ट किए ड्रॉ करते हैं। तो कुछ कर्व्स मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ, कुछ कर्व्स की किस तरीके से वो कर्व्स बनते हैं। इट्स लाइक ऐसे उठा करके हम ऐसे एक फिगर बना दें, ये भी कर्व होगा। और ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर दें, इस टाइप का भी अगर हम कुछ ड्रॉ कर देंगे, अमीबा टाइप का, ये भी कर्व होगा। अब इस टाइप से अगर हम ले, ऐसे उठाया हमने, ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे करा, ये भी हमारा कर्व माना जाएगा। इसमें हम हालांकि स्ट्रेट लाइन का यूज कर रहे हैं, लेकिन हम रफली बना रहे हैं, मीन्स हम ना तो स्केल का यूज कर रहे हैं, ना ही अपनी पेंसिल को या पेन को लिफ्ट कर रहे हैं इसको बनाते टाइम। तो ये एक तरीके का कर्व माना जाएगा। अब हम इस तरीके से ऐसे कुछ बना दें, ये भी कर्व होगा। ऐसे बना दें, ये भी कर्व होगा। इस तरीके से ऐसे करके ऐसे कोई डिजाइन बना दे, ये भी कर्व माना जाएगा। ये मतलब घुमाव जा रहा है, तो ये कर्व हो गए। लेकिन आप देखिए इसमें दो टाइप के कर्व मैंने बनाए हैं। कौन कौन से टाइप के? आप एक तो ये वाला देखिए, ये वाला, और एक ये वाला देखिए। मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो दो टाइप के कर्व होते हैं इसमें। एक तो ये हो गया, ये देखिए, एक ये हो गया ए टाइप का, और एक हो गया ये बी टाइप का। तो ये दोनों इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम ओपन कर्व, या कह सकते हैं नॉट क्लोज, नॉट क्लोज्ड। और इसको हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड कर्व। क्यों कहेंगे? क्योंकि जहां से हमने स्टार्ट किया था हमने वहीं पे आकर एंड कर दिया, और ये क्लोज हो गया, बंद गया, बंद मतलब यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं रहा, तो इसलिए इसको कहते हैं क्लोज्ड। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे खाली है, ये ब्लैंक है। हमने जहां से शुरू करा था वहां पे खत्म नहीं करा है, हमने यहां से शुरू करा था और यहाँ पे खत्म करा है, तो ये नॉट क्लोज्ड हो गया, ये क्लोज्ड फिगर नहीं है। तो दो टाइप के हमने कर्व पढ़ लिए, क्लोज्ड एंड नॉट क्लोज्ड। तो इन दोनों को ही हम क्या कहेंगे? सिंपल कर्व्स, सिंपल कर्व्स। सिंपल कर्व अब इसको क्यों कहेंगे, और जो सिंपल नहीं होता उसको हम क्या कहेंगे? तो आप देखिए, जो अपनी फिगर को खुद नहीं काटता, मीन्स ये यहाँ पर आया और यहाँ पर ऐसे क्लोज हो गया, या फिर ये यहाँ पर शुरू हुआ और ऐसे करके यहाँ पे क्लोज हो गया, क्लोज नहीं मतलब एंड हो गया, तो ये हो गया सिंपल कर्व। लेकिन जो अपने आप को ही काट दे, जैसे कि ये वाली फिगर, ठीक है, मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। एक हमने ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे कर दिया, तो इसने क्या अपने आप को ही काट दिया है, बीच में अपनी ही लाइन को इसने क्रॉस कर दिया है, तो ये सिंपल कर्व नहीं होता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ इतना ही है। कर्व क्या होता है? कर्व आपको पता लग गया।
कि हम कोई भी ड्रॉ कर दे फिगर बिना अपनी पेंसिल को उठाए, तो वो एक कर्व हो जाता है। जिसमें कि आते हैं सिंपल एंड नॉट सिंपल। सिंपल कौन से होते हैं? जो अपने आप को नहीं काटते हैं, इस तरीके के, ये दोनों ही सिंपल हैं। और जो अपने आप को अपनी ही फिगर को काट देते हैं, यहाँ पे एक काट दिया है इसने अपनी लाइन को, तो ये नॉट सिंपल हो गए। अब सिंपल में दो टाइप के होते हैं, कौन से? नॉट क्लोज्ड एंड क्लोज्ड। क्लोज्ड क्या होंगे? जहां से हम स्टार्ट करेंगे वहीं पे हमारी एंडिंग होगी और ये एक फिगर बंद जाएगी, क्लोज हो जाएगी, तो ये क्लोज्ड हो गया। और जहां पे हम स्टार्ट करेंगे वहां पे अगर हम एंड ना करें, कहीं और एंड करें, तो वो एक नॉट क्लोज्ड हो गया। और ये भी है उसमें कि ये हिस्सा इसका खाली रह गया, यहां से हम बाहर निकल सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे खड़ा है तो यहां से बाहर निकल सकता है, तो ये नॉट क्लोज्ड हो गया। और लेकिन अगर यहाँ पे कोई खड़ा है तो यहां से बाहर नहीं निकल सकता, ये तो क्लोज्ड हो गया। तो ये हुआ हमारा कर्व। कर्व क्या होता है और कर्व कितने टाइप के होते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं पोजीशन इन अ फिगर। अब इस पोजीशन इन अ फिगर में हम हमेशा ही कौन सी फिगर्स लेते हैं? इनमें हम हमेशा ही क्लोज्ड फिगर्स लेते हैं। और आगे भी हम जितनी पढ़ेंगे क्लोज्ड फिगर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये आपका जानना जरूरी था कि कितने टाइप की फिगर्स, मतलब कि कितने टाइप के कर्व्स होते हैं। तो हम हमेशा ही क्लोज फिगर के बारे में ही पढ़ेंगे इसमें। तो जैसे मान लेते हैं ये एक क्लोज फिगर है, तो सॉरी ये, अब इसमें पोजीशन मतलब कि एक अगर हम डॉट बना देते हैं या फिर एक पॉइंट बना देते हैं, तो वो कहां पर है इस फिगर के रिस्पेक्टिवली, वो हमें बताना है। तो तीन टाइप से हम इसमें पॉइंट को ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर उसकी रिस्पेक्टिव तीन टाइप के हो सकते हैं। एक इधर हो सकता है, एक इधर हो सकता है और एक इधर हो सकता है। तो इन तीनों को हम क्या क्या नाम देते हैं ये हम देख लेते हैं। ये जो इसके फिगर के अंदर है, मीन्स इस एरिया के, जो ये क्लोज्ड एरिया है इसके अगर अंदर है, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा? ये पॉइंट हमारा कहलाएगा इनसाइड, इनसाइड द फिगर, या फिर हम इसे इंटीरियर भी कह सकते हैं। इंटीरियर भी कह सकते हैं या इनसाइड भी कह सकते हैं। एक्चुअली ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। क्या होता है कि एक फिगर दे दी गई होती है, उसमें कुछ पॉइंट्स बना दिए गए होते हैं, उनका नाम लिख देते हैं, जैसे ए लिख दिया यहाँ पे, इसका बी और इसका सी। तो पूछा जाता है कि इस फिगर के इनसाइड में या इनमें कौन सा पॉइंट है, तो हमें बताना होता है। अगर हमें पता होगा इनसाइड कौन से डॉट्स होते हैं, कौन सा एरिया होता है, तभी हम बता पाएंगे। तो इस एरिया के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो क्या कहलाएंगे? इनसाइड या इंटीरियर पॉइंट्स। इस तरीके से हमें बताना होता है। अब ये जो इसकी बाउंड्री पर है, फिगर की बाउंड्री कौन सी है? फिगर की बाउंड्री ये वाली है, ठीक है। जैसे भी कोई एरिया होता है, लाइक हमारा हाउस होता है या फिर कोई ग्राउंड होता है, उसकी एक बाउंड्री होती है। उस बाउंड्री के अंदर का एरिया हम ग्राउंड कहते हैं, उस बाउंड्री के बाहर का एरिया को हम ग्राउंड नहीं कहते हैं। तो जो ये बाउंड्री है उसके ऊपर अगर कोई पॉइंट होता है तो क्या कहा जाएगा? ये ऑन द बाउंड्री। अगर हमसे पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि बाउंड्री के ऊपर या फिर ऑन द बाउंड्री कौन सा पॉइंट है, तो आपको यही देखना है कि कौन से पॉइंट्स बाउंड्री के ऊपर हैं, वही आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर है ऑन, इसको कहेंगे ऑन द फिगर, या फिर इसको ऑन को बाउंड्री भी बोला जा सकता है, बाउंड्री। अब ये दूसरा हमने पॉइंट देख लिया है। अब तीसरा हमारा पॉइंट है आउटसाइड, जो इस क्लोज्ड एरिया के अंदर नहीं होगा, ना ही इसके ऊपर होगा, इसके बाहर होगा, उसे हम क्या कहेंगे? आउटसाइड। वैसे बेसिक सी चीजें हैं, ये सबको पता होती है, नाम से ही पता लग रही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये जो सी हमारा डॉट हो गया या पॉइंट हो गया, ये कहां पर है? आउटसाइड द फिगर। तो यही इसको कहा जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं एक्सटीरियर, ठीक है। तो इन पॉइंट्स, ये तीन टाइप के पॉइंट्स हो गए। इन पॉइंट्स को दो दो नाम से हम जानते हैं। जो अंदर होगा फिगर के उसे इनसाइड या फिर इंटीरियर पॉइंट बोला जाएगा। जो बाउंड्री के ऊपर होगा उसे ऑन या फिर ऑन होगा या फिर बाउंड्री बोला जा सकता है। और जो आउटसाइड होगा, जो इस फिगर के बाहर होगा बिल्कुल, उसे हम आउटसाइड बोल सकते हैं या फिर एक्सटीरियर पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पोजीशनिंग इन फिगर। आगे हम चलते हैं। हमारा लास्ट इस वीडियो का टॉपिक क्या है?
पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? सिंपल सा बेसिकली मैं आपको ये बता देती हूँ कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन भी एक क्लोज फिगर होती है, क्लोज फिगर होती है, बट किससे बनी हुई होती है? स्ट्रेट लाइन से, लाइक ऐसे। इसको भी पॉलीगन बोला जाएगा, इसको भी पॉलीगन बोला जाएगा, इसको भी पॉलीगन बोला जाएगा, या फिर आप ऐसे बना ले, इसको भी पॉलीगन बोला जाएगा। ऐसे बना ले, इस फिगर को भी पॉलीगन बोला जाएगा। नाम अभी हमें नहीं पता है इनके, बस हम ये जानते हैं कि ये पॉलीगन्स है। क्यों है? एक तो ये क्लोज्ड होते हैं, ऊपर से ये स्ट्रेट लाइन से ही बने हुए होते हैं। पॉली का मतलब यहां पर होता है बहुत सारी। इस तरीके से भी कह सकते हैं इसको, जो दो लाइन से ज्यादा लाइन यूज करके कोई एक क्लोज फिगर बनाई गई हो, उसे हम पॉलीगन कहते हैं। क्योंकि दो लाइंस को यूज करके हम कोई फिगर नहीं बना सकते जो कि क्लोज्ड हो। ओपन बना सकते हैं लेकिन क्लोज्ड नहीं बना सकते। लाइक अगर मैंने इसको एक लाइन ये बना दी, अब दूसरी लाइन बनाऊंगी अगर मैं, तो ये क्लोज नहीं बनेगी। या तो ऐसे बनेगी, है ना, या फिर ऐसे बनेगी, या फिर ऐसे बनेगी। अब इसको क्लोज करने के लिए मैं कैसे बना सकती हूँ दूसरी लाइन? वो तो इसी के ऊपर आ जाएगी क्लोज्ड, तो ये तो कोई फिगर हुई नहीं, ये तो एक लाइन हो गई। तो इसलिए हम कहते हैं कि दो लाइन से ज्यादा लाइन यूज करके पॉली, उसी को पॉली कहा जाएगा, क्लोज फिगर बने उसे हम पॉलीगन कहते हैं। और इसमें स्ट्रेट लाइन का ही यूज किया जाता है। तो हमारा जो ये ट्राइंगल है, इसको आपको पता है कि ट्राइंगल बोलते हैं, ये ट्राइंगल भी एक पॉलीगन कहा जाता है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर जैसा नहीं है, मतलब कि इसको अगर हम ऐसे कर दें स्क्वायर बन गया। ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को भी हम पॉलीगन ही कहेंगे। या फिर कोई और इस तरीके से अगर हम बना दें, ऐसे इस टाइप की फिगर बना दें, तो इसमें आप देखिए कितनी लाइंस यूज करी गई हैं, 1 2 3 4 5 6। वैसे इसको हेक्सागन बोला जाता है, इसका पर्टिकुलर नेम है हेक्सागन, लेकिन ये भी पॉलीगन ही है क्योंकि इसमें भी ज्यादा लाइंस का, 2 से ज्यादा लाइंस का यूज किया गया है। तो यही होते हैं हमारे पॉलीगन्स। अभी हमने रफली आइडिया ले लिया है इन सब टॉपिक्स का। आगे हम और डीपली इनको पढ़ेंगे कि पॉलीगन में कौन कौन से और फिगर्स आते हैं, लाइक ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सारे ही हम पढ़ेंगे आगे अगर आपकी बुक में होंगे। तो जैसे जैसे इसका नाम बनता जाता है वैसे वैसे ही हम इनकी नंबर ऑफ लाइंस को बढ़ाते जाते हैं। जैसे कि एक रफली आइडिया मैं आपको दे देती हूँ, इसमें 6 लाइंस है तो इसको हेक्सागन बोलेंगे, किसी में 8 लाइन होंगी उसको ऑक्टागन बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से इनके नाम रखे जाते हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक रहा है, हमने इसको फिनिश कर लिया है। आगे हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे, उसमें आपको और अच्छी तरीके से इसका समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, प्रैक्टिस करते रहिए एंड स्टे सेफ।